आज हम भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा? एम.एन. राय ने रखा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। कैबिनेट मिशन योजना में सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये सभी थे। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? 15। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11 तक। संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं? 36 से 51 तक। इनमें से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद जो 21 में है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सही है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में कार्य पर रोक। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का निषेध। अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये सारे विकल्प सही हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 वाला ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। तो ये सारे विकल्प सही सुमेलित हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है में 29 विषय हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 का में है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। भारत में पंचायती राज कहाँ पर शुरू किया गया? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से। सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाले दो राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। सभी विकल्प सही हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद धारण करने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। निम्न सदन या अस्थायी सदन लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन या स्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस समिति ने ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? बीपी मंडल समिति ने। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। क्या पद अवधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं हो सकती। आपातकाल लगने के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन की झलक मिलती है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल के शासन से। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। राज्यसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में है। भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद स्वतः निरस्त हो जाता है? अनुच्छेद 19। मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था मूल अधिकार से। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु का बालक फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा? अनुच्छेद 24 में। महाभियोग द्वारा किसको पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? 86वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? अनुच्छेद 368।
यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर हैं। इसी के साथ आज हमने भारतीय संविधान के 100 प्रश्नों को कवर किया। आगे मिलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।